please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटियाला में 3 साल की मासूम के रेप का मामला सामने आया। पंजाब के पटियाला में एक आदमी पर 3 साल की मासूम के रेप का आरोप लगा। बिहार के सासाराम में कुछ लड़कों पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा। एमपी के इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के नूंह में एक एम्बुलेंस के अंदर सफेद कपड़े से ढका हुआ एक लड़की का शव नजर आया। आरोप है कि इस नाबालिग लड़की को अगवा कर 8 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद लड़की ने अपने मकान में आत्महत्या कर ली। लड़की की मौत के बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसके शव को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने 29 अप्रैल को उसको अगवा कर उसका गैंगरेप किया। घर लौटने के बाद लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में घर वालों को बताया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। लेकिन आरोप है कि इस मामले को दबाने के लिए लड़की के घर वालों को धमकियां दी गई। फिर लड़की पर दबाव आए हैं उनके, तो जान से मारते तो लड़की ने आत्महत्या कर ली, बाथरूम में किवाड़ मूंद गई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और उनको जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके पास से लगभग 5000 डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे। पुलिस के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा कर लोगों को चपत लगाने वाले इस आदमी के बारे में शिकायत की थी। जब पुलिस ने आरोपी की दुकान पर छापा मारा तो उसके पास से 5000 से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा लगभग 200 मोबाइल और कार्ड स्वाइप मशीनें बरामद हुई हैं। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में है कि उसने अब तक कितने लोगों को ठगा है। हमारे पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को रिपोर्ट आई थी। इसमें ये बताया गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का कोई फर्जीवाड़ा है। उस सिलसिले में हमने सराफा सी रोड पे पूनम टावर में खुशी इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान को चेक किया है। वो हमें काफ़ी सारे पॉस मशीनें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड मिले हैं जो अलग अलग लोगों के नाम के हैं। इस संबंध में हम डिटेल में जांच कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली हाईकोर्ट में सफाई दी। सुनवाई के दौरान कुमार विश्वास ने कोर्ट को बताया कि डीडीसीए मामले में उनका बयान उस जानकारी पर आधारित था जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको दी थी। अरुण जेटली से माफी मांगने के सवाल पर कुमार विश्वास ने जवाब दिया कि पहले वो केजरीवाल से उन आरोपों की सच्चाई जानना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने कोर्ट में दलील दी कि वो इस मामले को और नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन कोई भी फैसला लेने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। इससे पहले अरुण जेटली की मानहानि के इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 4 आरोपी माफी मांग चुके हैं और अब कुमार विश्वास इस मामले में अकेले आरोपी बचे हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मई तय की। हर एक नेता ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और मेरे पास कागज हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने वो दोहरा दिया। अब चूंकि उसमें सजा निश्चित लग रही थी किसी केस में और सजा होने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती थी और मनीष को सीएम बनाने पर यह हो सकता था कि मनीष फिर कुर्सी ना दे। कर्नाटक के बीदर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बस में सवार होकर लोगों से हाथ मिलाते दिखाई दिए। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करने से पहले रोड शो किया और मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसके लिए राहुल गांधी एक बस में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और बस के पास पहुंचे लोगों से हाथ भी मिलाया। रोड शो के समय राहुल गांधी ने भगवान बसवेश्वर और आम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला भी चढ़ाई। इसके बाद बस में सवार होकर ही उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया। पूरे देश में दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने बीदर में एक रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और महिला सुरक्षा समेत दूसरे मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने का भी आरोप लगाया। मेरे बारे में, सिद्धरामैया जी के बारे में पर्सनल अटैक कर रहे हैं और दावा किया कि वो कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं करेंगे। कर्नाटक में हम उनको हराएंगे, मगर प्रधानमंत्री के बारे में मैं तमीज से बात करूंगा। राहुल गांधी ने उन्नाव गैंगरेप का मुद्दा भी उठाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का नया मतलब भी समझाया। अपनी बेटी पढ़ाओ और बेटी को बीजेपी के एमएलए से बचाओ। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में चार मीनार एक्सप्रेस के कोच में कुछ चाय वाले चाय बनाने के लिए टॉयलेट का पानी भरते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी दी।
और इस वीडियो को दिसंबर 2017 का बताया। इसे चारमीनार एक्सप्रेस पर सवार किसी व्यक्ति ने तब रिकॉर्ड किया जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद स्टेशन पर खड़ी थी। वीडियो में ट्रेन के टॉयलेट में मौजूद एक चाय वाला बाहर खड़े अपने साथी को चाय का एक बर्तन देता दिखा। उसके साथी ने बर्तन को ट्रेन के दरवाजे पर रख दिया। इसके बाद चाय वाले ने उसे दूसरा बर्तन दिया और एक बर्तन खुद लेकर वहाँ से जाने लगा। इस पर वीडियो बनाने वाले ने उससे सवाल जवाब किया, लेकिन दोनों बिना जवाब दिए वहाँ से चले गए। तभी एक और व्यक्ति दरवाजे पर रखे चाय के बर्तन को उठाते हुए रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इस घटना के 5 महीने बाद इसका वीडियो वायरल हो जाने से मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया। कांग्रेस ने इस बहाने केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान पर भी सवाल खड़ा कर दिया और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सीधे रेल मंत्री पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। रेल मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, वेंडर पे बाद में कार्रवाई करो, सबका धर्म नष्ट कर रहे हो। लेकिन रेलवे ने सफाई दी कि वो न सिर्फ वीडियो में दिख रहे दोषी वेंडर पर 1 लाख का जुर्माना लगा चुकी है, बल्कि इसके बाद सिकंदराबाद स्टेशन के आसपास स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। तो हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में मेजर ड्राइव चलाया है। जो हॉकर अनऑथराइज हॉकर से उनको पकड़ करके उनको प्रोसिक्यूट किया है मजिस्ट्रेट के केस में। रेलवे की सफाई के बावजूद रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली खाने पीने की चीजों की साफ सफाई को लेकर ट्रेन यात्री चिंता में दिखे। बीजेपी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के दावे पर सवाल खड़े किए। एमपी के भोपाल में बीजेपी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के उस दावे को गलत माना जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायकों और नेताओं के संपर्क में होने की बात कही थी। एमपी के उज्जैन में नगर निगम के एक कर्मचारी पर एक अफसर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के एक अस्पताल के डॉक्टर पर टॉर्च की रोशनी में सड़क हादसे में घायल हुए कई लोगों का इलाज करने का आरोप लगा। बंगाल के राजारहाट में हाथों में डंडा लिए कुछ पुलिस वाले वहां हो रही एक झड़प में शामिल 2 लोगों को कॉलर पकड़कर ले जाने लगे। आरोप है कि ये झड़प तब शुरू हुई जब टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव में खड़े एक स्वतंत्र उम्मीदवार के पोस्टर फाड़ दिए, जिसके बाद हिंसक झड़प पर काबू पाने के लिए वहां पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि इसके लिए पुलिस को लोगों का विरोध झेलना पड़ा और वहां मौजूद पार्टी के दूसरे समर्थक भी पुलिस से भिड़ गए। देखते ही देखते इस इलाके में दंगे जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से राजारहाट, बिष्णुपुर, पंचमहल और मोहम्मदपुर गांव में तनाव फैल गया। दावा है कि इन झड़प में न सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे, बल्कि कांग्रेस और कई स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच भी झड़प हुई। इस झड़प को रोकने के लिए प्रशासन ने कई और जवानों को वहां भेजा, लेकिन आरोप है कि अलग अलग पार्टी के समर्थक उनसे भी भिड़ गए। यही नहीं, इस तनाव का असर सबसे ज्यादा इलाके के लोगों और वहां के बाजारों पर पड़ा, जहां दंगे की वजह से दुकानें बंद करवा दी गईं। इस हंगामे के समय कार्यकर्ताओं ने कई इलाकों में सड़कों पर जाम लगा दिया। हालांकि लोगों पर सख्ती बरत रही पुलिस जाम खुलवाने पहुंची, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव के समय कार्यकर्ताओं के गुट को पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस गुट में शामिल कार्यकर्ता पुलिस को धक्का देकर फिर पथराव करने लगे। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस वाले के घायल होने की जानकारी दी गई। कई इलाकों में फैले तनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा से बचने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात करने का दावा किया। रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। हथियारों से जुड़े सौदों पर नजर रखने वाली स्वीडन की एक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में रक्षा पर खर्च करने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका रहा, दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में चीन का नाम है, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर रूस और 5वें नंबर पर भारत का नाम है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 में अमेरिका ने अपनी सेना पर करीब 40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, तो बीते साल चीन ने रक्षा पर करीब 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यह आंकड़ा अमेरिका के रक्षा खर्च का करीब 37% है और भारत का रक्षा पर खर्च करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए ही है। यह आंकड़ा चीन के रक्षा बजट का करीब 28% ही है। लेकिन रक्षा पर भारत का खर्च 2016 के मुकाबले 2017 में करीब 5.5% बढ़ गया। तो 10 साल पहले के आंकड़ों से मुकाबला किया जाए तो 2008 के मुकाबले रक्षा पर भारत का खर्च 45% बढ़ गया। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान और चीन से तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से भारत अपनी सेना को ज्यादा मजबूत और आधुनिक हथियारों से लैस बना रहा है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सादी वर्दी पहने कुछ पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर ले जाते दिखे। आरोप है कि विजय कुमार नाम के इस आदमी ने ड्यूटी के समय हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक महिला अधिकारी को गोली मार दी, जिसके बाद फरार आरोपी की तलाश करते हुए पुलिस वृंदावन पहुंची, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
असल में इसी हफ्ते बुधवार को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन की एक टीम कसौली पहुंची थी, जहां कई होटल के अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा था। आरोप है कि इसी बीच उनकी होटल मालिकों से बहस हुई, जिसके बाद नारायणी होटल के मालिक विजय कुमार ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से शैलवाला नाम की महिला अधिकारी की मौत हो गई। आरोप है कि इस घटना के बाद हत्या का आरोपी फरार होकर पहले दिल्ली पहुंचा और फिर वृंदावन भाग गया, लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही और वृंदावन से उसे पकड़ने में कामयाब रही। हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुई महिला अधिकारी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि सरकार की शय पर पहले तो अवैध निर्माण कराए जाते हैं और जब कोई आदमी अपना सारा पैसा उस अवैध निर्माण में लगा देता है तो वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कसौली में महिला अधिकारी की हत्या को ऐसे ही हालात का नतीजा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से पूछा कि अवैध निर्माण रोकने के लिए वो क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अवैध निर्माण रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन क्यों नहीं होता। सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि महिला अफसर के घर वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे एक गांव में एक लड़के पर भालू ने हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये लड़का जंगल के पास सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसी वक्त भालू ने उसकी गर्दन पर हमला किया, उसे जमीन पर पटक दिया। भालू और लड़के के बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन लड़का भालू की मजबूत पकड़ से खुद को छुटा नहीं पाया। लोगों की भीड़ आसपास जमा हो गई, जिसने भालू पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तब जाकर लड़के की जान बच पाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते नजर आए। इसी चुनावी सभा में पीएम मोदी ने जवानों और किसानों के अपमान के आरोपों के बहाने कांग्रेस को घेरा। लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलबुर्गी में बीजेपी की चुनावी रैली में पहुंचे, जहां मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले तो पीएम मोदी को पारंपरिक टोपी और अंगवस्त्र पहनाया, फिर मोमेंटो देकर स्वागत किया। इसके बाद चुनाव प्रचार को रफ्तार देते हुए पीएम ने एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहाने नेहरू गांधी परिवार को घेरा। उनको नीचा दिखाना, उनको भुला देना, उनको अपमानित करना, क्योंकि तभी एक परिवार की गाड़ी चल पाए, इसलिए इतिहास को भुला देने का लगातार प्रयास रहा है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। मातृभूमि के लिए जी जान से मरने मिटने वालों को भुला देने वाली कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी सवाल या निशान खड़े कर दिए और कहा, मोदी जी जरा सबूत लाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी राज्य की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया।